जैसे पहले कोई किसी सुपरस्टार का बर्थडे है तो गानों गानों से उसकी पहचान होती थी। आज के जो एक्टर जो मेरे सामने बैठे हैं इनकी पहचान इनके सीन से है। क्या बात, ये एक फर्क है। वाह, बहुत बढ़िया। अभी तक ना यही हो गया था कि वो तू लीड है, तू पैरेलल लीड है, तू फर्स्ट लीड है। आई मीन एक्टिंग की बात ही नहीं होती थी। जैसे जब तक आप वो हीरोगिरी और वो बॉडी बॉडी रहेगी तब तक आप काम करोगे, जहां बॉडी चली जाएगी दुकान बंद हो जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग मीम था जो ड्यूरेक्स कॉन्डोम ने जो किया था, रिस्क है तो इश्क को उल्टा कर दिया था उन्होंने, इश्क है तो रिस्क है। लेकिन ओटीटी में ये समझ में आया कि ऑडियंस आपके साथ काफी टाइम स्पेंड करता है, इसलिए शायद वो आपके साथ एक बेहतर रिलेशन बना पाता है। But just heard that OTT platforms will come under the purview of INB Ministry. Let's see, वो तो सबके साथ फिर हमाम में सब नंगे होने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। Welcome all of you on this very special year-ending session on Bollywood Hungama, OTT Hungama 2020। आप लोगों का, सब लोगों का स्वागत है। नवाज भाई, मेरा पहला सवाल आपसे था, एक फैन क्वेश्चन था आपके लिए कि आप किसी ए लिस्ट एक्टर के ऑपोजिट मेन विलन कब प्ले करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये ओटीटी की वजह से ये सारा जो कॉन्सेप्ट है कि ए लिस्ट एक्टर और बी लिस्ट एक्टर, ये सब एकदम बदल चुके हैं? देखिए, पहले ही बहुत भारी सवाल कर दिया आपने मेरे से। तो एक तो एक्टर होते हैं, मतलब उसमें लिस्ट बी लिस्ट या ग्रेड, ये वो सब जैसे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है कि ये कमर्शियल मूवी है, ये आर्ट मूवी है, पैरेलल मूवी है, ये एक्टर है, ये अनकन्वेंशनल है। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज पता है, अच्छा है बुरा होता है। एक फिल्म अच्छी होती है, एक फिल्म बुरी होती है, इतना ही फर्क है। अब हम सारे बैठे हैं, सब हर आदमी ये कैटेगरी बनाने वाला कौन होता है मुझे तो पता नहीं। मुझे तो पता है कि भाई एक अच्छी फिल्म होती है, एक बुरी फिल्म होती है, एक अच्छा एक्टर होता है, एक बुरा एक्टर होता है, यही फर्क होता है। कभी कभी हमारा एक दोस्त कहा करता था कि एक अच्छा एक्टर होता है, बुरा एक्टर होता है। कभी कभी अच्छा एक्टर कम अच्छा करता है, कभी कभी बहुत अच्छा करता है, और बुरा एक्टर कभी कभी बहुत बुरा करता है, कभी कम बुरा करता है। तो इस तरह नहीं नवाज, सिर्फ बुरे एक्टर की ना एक कंसिस्टेंसी होती है, वो अपलोड करनी चाहिए। अर्षद भाई, हम लोगों ने परेश रावल साहब का भी इंटरव्यू रिसेंटली किया था, और उन्होंने ओटीटी का जो एक रेवोल्यूशन ये 2020 में आया है उसके बारे में कहा था कि अब हर एक्टर को एक कैरेक्टर बन के आना पड़ेगा, स्टारडम के बलबूते जो चलता था वो नहीं चलेगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट टू से दैट हर एक्टर को एक कैरेक्टर बन के आना। नो, आई टेल यू समथिंग, तुमको बहुत पहले भी एक बार मैंने कहा था ना, मतलब हकीकत ये है कि जो अच्छे एक्टर है ना वो हमेशा एक्टिंग करेंगे। अगर आपको अपना काम आता है ना, आप जिंदगी भर काम करोगे, और जब काम नहीं आता है ना तो आपकी लाइफ बहुत छोटी रहेगी। जब तक आप वो हीरोगिरी और वो बॉडी बॉडी रहेगी तब तक आप काम करोगे, जहां बॉडी चली जाएगी दुकान बंद हो जाएगी। So that is the reality, the fact. Finally, if you really go to see, every actor, no matter how big a star you are in the beginning of your career, okay, if you are a good actor, you will end up being a character, right or wrong? Yeah. End up playing a character because कोई और होगा जो लीड करेगा, कोई और नया लौंडा आएगा वो लीड करेगा। So it is finally you have to, a good actor always plays the character. You understand? Yeah. A bad actor will play an orthoback role. दिव्येंदु, आपके क्या व्यूज हैं इन सारे परसेप्शन के बारे में? अभी आज सुबह आप एयरपोर्ट पे थे, कैमरामैन थे, वो आपको मुन्ना भैया कह के आपको बुला रहे थे। तो हर जगह अच्छा, वो आपके आदमी थे क्या वो? You know, I personally feel कि Prateek and दिव्येंदु, for me, you guys, you are the superstars. जिस तरीके से आपने रीडिफाइन किया है स्टारडम को, I think it is amazing. I'm just very glad, Faridun, that today, like Nawaz bhai and Arshad sir also said, कि I mean, we can at least sit and have a sensible conversation about things. You know, list की जो बात हुई, A list या B list, उसमें अगर देखा जाए तो अगर A list B list नहीं है तो क्या आप एक अच्छे एक्टर्स की लिस्ट में हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, मैं एक अच्छे एक्टर्स की लिस्ट में होना चाहूँगा। जो अर्शद सर कह रहे थे वो बात सही है कि अगर आप मेन लीड और उसकी बात करते हैं तो क्या मेन लीड होने का मतलब ये है कि आपके पास कैरेक्टर नहीं होगा और आप एक अजीब सा एक ब्लैंड सा आदमी प्ले करेंगे? So I'm just so glad that people are finally realizing acting होती क्या है। Acting is not a pitch in a project कि आप हीरो हैं या आप हीरोइन हैं या आप क्या हैं। Acting is all about playing a character.
अभी तक ना यही हो गया था कि वो तू लीड है, तू पैरेलल लीड है, तू फर्स्ट लीड है, आई मीन एक्टिंग की बात ही नहीं होती थी। जैसे उसी के लिए जंग चल रही थी कि मैं क्या हूँ, मैं किस खांचे में किस में आता हूँ। Thanks to OTT, now we don't have to really care about all these things, and we could be just characters. And like you said, people have applauded, and you know, ये बहुत बहुत बड़ी बात है ये. And I'm just very fortunate that all of us can share this thing right now. We can share this pride of being a certain kind of an actor, and people are praising our work. So I mean, that's in itself is a very big thing. Pratik, you played this friend in Love Yatri and Mitro, and suddenly you do this series that becomes a blockbuster series, and people are just raving about it. And you've done an amazing job. Do you think that it's a dream-like transformation? Yes, I do agree here. It's absolutely a dream-like transformation for me. I had been doing a lot of these characters in Hindi films. So I had done only 2 films where I played a character, the lead's friend in Mitro and Lavyatri both. I had been doing a lot of work on stage in regional cinema. And OTT, I guess, just because of OTT that I am able to, be a part of this conversation also too, for that matter. The series that is given to me, the character which is given to me, that changed my life. But can I say something? I'm very happy to know कि actually प्रतीक तेरे भी 2 पाप हैं जो तू करके आया है. मुझे पता नहीं था. मुझको ये लगा था तेरा पहले ही सीरीज आया, तू एकदम क्लीन एक्टर है, एकदम हिट हो गया. He was good in that. He was very good in Mitro. मैं तो अभी तक पाप करे जा रहा हूँ. ना पाप धुल रहे हैं ना खत्म हो रहे हैं. Vishan, आप भी एक you became मैं भी पापी हूँ in that friend zone. कि सुपरस्टार्स के आप फ्रेंड बने हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर. एक टाइम पे आप खान स्लेयर भी हो गए थे कि वो खान की फिल्म आपने इंटरव्यू में बोला. तीन you're a different animal altogether in A Simple Murder. I'm calling it an animal because it's a complete transformation what you're doing. Even Chalan, for example, the sort of characterization that you're having, it's something which you've not done before. It's positioning you in a different manner altogether. Do you feel OTT has given you as an actor new leaves of life as well? हाँ, definitely. I think इसमें तो कोई शक शुबा की बात ही नहीं है. जैसे सब लोग बोल ही रहे हैं कि OTT ये सारे जो स्टार सिस्टम और पता नहीं क्या क्या जो हमारे दिमाग में परसेप्शंस रहते हैं उसको ब्रेक करते हैं और आपको एक एक्टर को किस तरह से देखना चाहिए. और हम लोग मल्टीपल कैरेक्टर्स में, मतलब मैं उसमें एक चीज और ऐड करूंगा, OTT में मुझे जो अच्छी बात लगती है ना कि उसमें एक ही सीरीज में देयर कुड बी 5 कैरेक्टर्स, देयर कुड बी 6 कैरेक्टर्स जिनके सबके सेपरेट ट्रैक्स चल रहे हैं. तो एज एन ऑडियंस आई कैन चूज कि यार मुझे ये ज्यादा पसंद आया. और टाइम एक तो मिलता है, मतलब एक ये वाली चीज बहुत फेस करी है ज्यादातर जो लोग बैठे हैं, मेरा मानना है ज्यादातर ने करी होगी कि यार सीन ना थोड़ा तेज निकाल दो. ये जो एक फिल्म का प्रेशर मेरे ख्याल से टाइम की वजह से होता है, ये सब सीरीज में कम से कम एक ये प्रेशर काफी कम होता है. यू गेट योर टाइम एज एन एक्टर टू मेक अ सीन. जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको करते हैं. तो हाँ, मतलब मेरा एक बहुत सही टाइम पे आई थिंक OTT ने अपना वो पकड़ा और मुझे भी बुला लिया कि मैं बड़ा कॉन्शियसली डिसीजन ले रहा था कि नहीं यार अब बचना है, क्योंकि कितनी भी बात करो मैंने तो मतलब हीरो के दोस्त में तो अलग जो छपाई करी है मैंने, आज तो सिर्फ खान्स के नाम लिए, मैं तो यहाँ से यहाँ तक हर रेंज जो शुरुआत में सवाल पूछा था A+ से लेके C- तक सबके साथ में हीरो का दोस्त बन के आया. तो कितनी भी वो हो कि भाई आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ हो जाती है, ये हो जाता है. आई थिंक के हम लोग देखने भी ऐसे लगते हैं, सवाल भी ऐसे आने लगते हैं, क्रिटिक्स तक लिखने लगते हैं, वो कैरेक्टर का नाम छोड़ के लिखने लगते हैं कि एज somebody's friend was very good. आदमी कह रहा है यार बड़ी मेहनत करी थी यार, बहुत सारे दिन भी दिए थे. तो आई थिंक वेब सीरीज ये सब तोड़ रही है और वेब सीरीज एक अच्छा मौका देती है आपको कैरेक्टर करने का अलग अलग तरीके के. आपको ये चूज नहीं करना, आप ये भी कर सकते हैं, उसमें कोई ये प्रेशर नहीं है. तो हाँ, मतलब मुझे एक अलग तरीके से एक 2020 में 2 बार अलग तरीके से मैं प्रेजेंट हो पाया, जो OTT की वजह से हुआ आई थिंक, वरना बड़ा मुश्किल हो रहा था. Now, Jaideep,
मैं आपके सोशल मीडिया हैंडल्स में देख रहा था और एक इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि पाताल लोक के बाद आपके अकाउंट्स वेरीफाइड हुए। आप 10 साल से आप काम कर रहे हैं और आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने काम किया है। आप क्या ये कहना चाहेंगे कि एक तरीके का आपका भी एक नया जन्म हुआ है इस साल एज एन एक्टर? यही थे, लोगों को दिखाई देने लगे, पैदा हो गए थे पर पता नहीं चल रहा था। अच्छा है। तो ट्विटर अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट में फर्क होना चाहिए। नहीं, जैसे अक्षर भाई ने जो कहा बैंक अकाउंट में आना चाहिए, मैं आप लोगों से एक बात ये पूछना चाह रहा था कि काफी क्यूरियोसिटी है लोगों को दैट हाउ डज the pay packets work in OTT in terms of is it how different is it from films? मुझे काफी बार ये भी सुनने में आता है कि टाइम पर पेमेंट्स नहीं होते हैं, but apparently OTT maybe is more organized. मतलब पेमेंट तो ठीक ही रहता है, अच्छा ही रहता है। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये इंस्टॉलमेंट, पिक्चर आधी हो जाएगी तो इतने मिल जाएगा, पूरी हो जाएगी डबिंग के बाद थोड़ा सा रख लेते हैं, डबिंग पूरी है तो मिल जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अरे टीडीएस दे रहे हैं क्या? टीडीएस दे देते हैं? जयदीप मुझे बता रहा था इसको पैसे नहीं जमीन दे दी थी किसी ने। 6 फुट बाय 6 फुट की। अभिषेक, जिस तरीके से आपके पर्सनालिटी में एक उछाल आया है इस साल, how do you look at this entire immense interest in you as an actor? मतलब ये काफी, मतलब वही बोल रहा हूँ कि आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब पाताल लोक जब मैं कर रहा था मुझे पता था कि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन लोग इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ आगे का काम पूछेंगे या देखेंगे ये पता नहीं था। इनफैक्ट इस साल क्या हुआ है ना कि मेरा बबल जो है वो बर्स्ट हो गया था। मैं बॉम्बे आया था फिल्मों में एक्टिंग करने और हमेशा से मतलब वही सोचते हुए आया था कि हाँ फिल्म्स करेंगे और मीडियम का कुछ पता नहीं था। लेकिन ओटीटी में ये समझ में आया कि आप जो भी किरदार करते हैं, चाहे आप वो छोटा किरदार करते हैं या बड़ा किरदार करते हैं, क्योंकि ऑडियंस आपके साथ काफी टाइम स्पेंड करता है, इसलिए शायद वो आपके साथ एक बेहतर रिलेशन बना पाता है। और ये चीज मुझे इसी साल मतलब काम करके और काम देख के समझ में आया। दूसरी बात, अभी नवाज भाई यहाँ बैठे हुए तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो मेरे सीनियर थे गौतम किशन चंदानी, जब मैं शुरू में एक्टिंग के लिए कोशिश करता था तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि यार तेरा एक भी सीन हो ना, अगर तू अच्छा एक्टर है ना तो वो एक सीन से तुझे दिख जाएगा। और नवाज, वो हमेशा उनको नवाज की तरह संबोधित करते थे, नवाज को देख, वो देख एक सीन में कितना मतलब लोग बात करते हैं। तो मुझे हमेशा इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए जाते थे। और ये अब जाकर मतलब इतने साल बाद आई थिंक काम करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब जेन्युइनली अगर आप एक सीन पे अच्छे से करो तो लोग आपको सराहते हैं, जो शायद पहले नहीं होता था या फिल्मों में नहीं होता था। I'm saying I hope you're not comparing to yourself to Nawaz bhai, right? No, I'm not example. comparing myself. Yeah. I'm just saying that he's an inspiration. Yeah. Yes. अर्शद भाई, मैंने आपके बहुत सी फिल्मों के लिए इंटरव्यूज करे हैं और कुछ फिल्मों में इत्तेफाक इस तरीके का रहा है कि आपने इंटरव्यू के शुरू में आपने कह दिया है फिल्म के अलावा हम लोग हर चीज के बारे में बात करेंगे। असुर को लेकर जब भी अगर आपसे बात होती थी, your face used to brighten up, you know, and when you see that series, I think it's an outstanding series and you've done an incredible job as well. Do you feel as an actor this is your new birth as well, because the writing is on next level? The sort of intricate. I know what it is. Yeah, Faridun, I'll tell you the truth. It's really weird, but I must have done about, I don't know, probably 70-80 movies, जिसमें से मैंने करीब 5 सीरियस फिल्म की होंगी, 5 भी नहीं, शायद 4 या 5, बस इससे ज्यादा नहीं की। एक शहर की थी, फिर वो जॉली थोड़ी बहुत, और इश्कियां, तो बहुत ही हल्की मतलब इतनी सी। और जितनी भी की है ना, लोगों को मेरा काम भी पसंद आया और फिल्में भी पसंद आई। कॉमेडी मैंने इतनी सारी की जिसमें से 4 या 5 चली है, तो मेरा कॉमेडी का फ्लॉप रेशियो ज्यादा है एक्चुअली। You understand the difference? The point is कि yeah, what you start, you get stuck with it. It's that problem. So for me, it's not a new beginning. Seher was a very serious film. It is just that I don't get the opportunity. And a lovely one. And when I get it and I hear some nice script, I like to do it. That's the difference. You get to hear a lot of crap and then you keep saying no all the time. That's what really happens. And then you find one Asur and you say, "Arey yaar, ye achhi script hai, ye karte."
that's really what happens. But I never look at it कि अच्छा अब कुछ ऐसा होगा तब कुछ ऐसा होगा, ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है. I think you just got to keep doing your work and just keep doing good work. That's it. Obviously, there will be season 2 of Asur for sure, and people are looking forward to that. Yeah. Okay, now Divyendu, you know, we are seeing very interesting times. अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि अगर पिक्चर कामयाब है तो उसका अंदाजा इससे होता है कि सिनेमा हॉल में सीटियां बचती हैं, लोग जैसे पहले तो 98 फेंकते थे, 1 रुपए फेंकते थे स्क्रीन के ऊपर. अभी आज के टाइम पे कामयाबी का जो अंदाजा होता है वो इससे होता है कि मीम्स कितने बन रहे हैं सोशल मीडिया पे. एंड you've had this unique I think occasion of felicity that आपके तो इतने मीम्स बनते हैं मिर्जापुर को लेकर कि that उसका कोई हिसाब ही नहीं है, एंड बहुत ही यूनिक किस्म के मीम्स बनते हैं. Do you think that memes are redefining what marketing an OTT vehicle is concerned? Yeah, I mean फरीदून बहुत अच्छा पैरेलल आपने ड्रॉ किया है यहाँ पे. अगर सर वो चवन्नी अठन्नी है मीम्स तो मतलब मेरी जायदाद बहुत ज्यादा बन चुकी है अभी तक. एंड सीरियसली आई हैव एंजॉयड देम सो मच. And yeah, you're absolute. It's the way how people show appreciation on social media, you know, on OTT, because like you said कि यहाँ पे कुछ box office numbers तो है नहीं बताने के लिए, लेकिन यहाँ से आपको पता चलता है. And it is just it's very organic. I know अभी शायद सब कुछ चीजें बहुत organic नहीं रह गई हैं, लेकिन जब at least जब start हुआ था तो बहुत organic था इस तरीके से. तो I'm just yeah really happy and it feels really good जब आप रोज सुबह उठते हैं और सोशल मीडिया पे कोई एक भलता सा मीम किसी ने रख रखा होता है और ये they are very very creative people, all these ये जो मीम बनाते हैं, मतलब इनको सच में फिल्म्स में आके एटलीस्ट डायलॉग्स वगैरह तो लिखने चाहिए. तो बड़े सही लोग हैं. ये आसान नहीं है ये, मतलब इतना छोटे से एक स्टिल में इतनी सारी पूरा नैरेटिव है उस स्टिल में और आप समझ जाते हैं उसको. So yeah man, it's such something to you know rejoice. नवाज भाई, आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है सेक्रेट गेम्स के. आज भी मीम्स बनते हैं हर मतलब बहुत ही ज्यादा मिकदार में. आप कैसे देखते हैं जब शुरू में जब ये मीम्स आने शुरू हुए तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया? तब तो इतना ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था, मतलब बाद में धीरे धीरे हुआ कि शायद लोगों को सीरीज पसंद आ रही है, काम पसंद आ रहा है, ये एहसास होने लगा था. बट बीच बीच में अच्छा भी लगता था, कभी कभी बहुत ही बेढंगेपन से भी मीम्स बनाते थे तो बड़ा अजीब सा भी लगता था, ठीक है. जयदीप, व्हाट अबाउट यू? पठान लोग के बेताशा के हिसाब से मीम्स बने? नहीं वो देवेंद्र वाली बात है कि वो बड़ा मजेदार होता है वो सब देखना, क्योंकि वो सडनली वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जोड़ देते हैं आपके डायलॉग्स. बहुत ही फनी होता है वो. जिंदगी कोई तो उसमें सडनली आप हाथीराम बन के बैठे होते हैं उसमें, और वो अपने आप में एक नैरेटिव होता है. तो वो देखने में बहुत फनी है और साथ साथ ये भी अच्छा है, लगता है कि यार लोगों तक बात पहुंच रही है और वो इसका यू नो वो मजा ले रहे हैं, पसंद आ रहा है उन सबको ये सब. Abhishek, what is the funniest meme that you have come across for हथौड़ा त्यागी? सर थॉर वाले जो मीम्स बनते थे, मुझे पहले लग रहा था कि वो बेइज्जती चल रही है मेरी, क्योंकि जब पहले दिन जब वो मैंने मीम्स देखे मुझे लगा अरे यार बेइज्जत कर रहे हैं यार ये लोग यार. फिर मुझे बाद में समझ में आया कि ये मीम जो है ये आपकी तारीफ में भी की जाती है और मतलब कमाल है. मतलब वो अच्छा प्रेमिका के मैसेजेस देख के जब अकेले अकेले मुस्कुराते हैं, वैसे मुझे लगता है मीम्स हैं जो मीम्स देख के भी अकेले अकेले मुस्कुराने का बड़ा मजा आता है. मजेदार चीज है. प्रतीक, मैं आपके इंस्टा फीड पे मैंने देखा आप किसी मोबाइल का आपने कुछ एड आपने डाला था उस पे, और उसमें आप बता रहे थे कि इसके ये फीचर्स हैं और वो फीचर्स हैं. तो उसमें एक कमेंट था, इसमें स्कैम क्या है ये बताओ. So the level of interest which is there in scam and you know एक पूरे तरीके से lot of people they find it very inspirational. So people are finding it inspirational to the level that they are saying that after watching this series they've started investing in the market. That's the most weird thing to hear because मैं भारत सरकार से हिस्सा ले ले भारत सरकार से हिस्सा ले ले कि मैं शेयर मार्केट ऊपर करवा रहा हूँ. अच्छा, मीम्स का चक्कर में जिसका नुकसान होगा वो तुमको आके पकड़ेंगे. वही मैंने बोला कि प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने अभी तक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है, मुझे नहीं समझता मार्केट. और सबसे इंटरेस्टिंग मीम तो ये चल रहा था कि हर्षद मेहता किसी भी फॉर्मेट में आके मार्केट को ऊपर ही लेके गया है.
क्योंकि रिसेंटली मार्केट कुछ बहुत ऊपर गया, तो उसको भी जोड़ दिया इन लोगों ने कि जितना सरकार ऐसे नहीं कर पाई, इतना तो इस सीरीज ने मार्केट को ऊपर ला दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग मीम था जो ड्यूरेक्स कॉन्डोम ने जो किया था, रिस्क है तो इश्क को उल्टा कर दिया था उन्होंने, इश्क है तो रिस्क है, इश्क है तो रिस्क है। अच्छा, ऑलराइट, नाउ ज़ीशान, अगर हम लोग आप सब लोगों से अगर हम लोग जानना चाहें राइटिंग के बारे में, अगर आप लोग कुछ बताएं। सिंपल मर्डर में मुझे राइटिंग मुझे बहुत दिलचस्प लगी। आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पर अगर हम लोग राइटिंग को डिफाइन कर सकें, दैट राइटिंग सिर्फ डायलॉग्स नहीं है, राइटिंग स्क्रीन प्ले भी है। मेनली तो स्क्रीन प्ले है, उसके बाद डायलॉग्स आते हैं। और उसके अलावा एक मैंने आपके इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा है कि दैट यू वुड लव टू पोर्ट्रे पीपल लाइक मजाज on screen or Sahil Ludhianvi on screen, and I think maybe that is something that one can definitely do on an OTT space much more than any other medium. हाँ, I think जैसे अभी हम लोग जो एक्टिंग के बारे में भी बात कर रहे थे ना, मेरा साफ मानना है कि वो ना डायरेक्शन और राइटिंग भी, इन दोनों पे भी उतना ही बैठता है कि यहाँ पे ना उसका भी एक सिस्टम जो है ना वो टूटा है। अब ये जो राइटर थे, जैसे सिंपल मर्डर का जो राइटर है प्रतीक, बहुत यंग लड़का है और उसका पहला ही काम है। अब पहले ही काम में कोई आदमी ऐसे इन्वेस्ट करके पूरा उसको बना दे रहा है, वो एक तो मुश्किल होता है, मतलब। लेकिन ये तो चलो टेक्निकल पार्ट हुआ। इन टर्म्स ऑफ राइटिंग मुझे उसी ने अट्रैक्ट किया था सिंपल मर्डर का, जब ये बिल्कुल ही एक्चुअली थोड़ा कच्चा था, स्क्रिप्ट थोड़ी अलग भी थी, पर कोई आदमी ये अटेम्प्ट कर रहा है कि हम एक डार्क कॉमेडी यहाँ पे बनाते हैं, एंड मतलब बिल्कुल बिल्कुल डार्क कॉमेडी, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम डार्क फिल्म बना रहे थे और कॉमेडी हो गई, जो फ्लॉप शो में जोक वो कहता है वैसा वाला नहीं, पर जेन्युइनली एक आदमी चला है ये बनाने कि भाई हाँ ये इसके अंदर हम थ्रिलर रखेंगे, मर्डर्स होंगे, बहुत गोरी सा होगा, लेकिन आपको हंसी आएगी, नोबडी इज टेकिंग एनीबडी सीरियसली। तो आई थिंक राइटिंग वाइज एक नए आयाम जो हैं वो खुल रहे हैं। इवन मतलब सभी, मतलब इतने लोग बैठे हैं, मैंने ज्यादातर शोज देखे हैं, और उसमें भी जो मुझे लगा, मतलब बाकी लोग ऑब्वियसली अपना अपना बताएंगे, ज्यादा बेहतर होगा, लोगों को लगेगा ये तो बोले ही जा रहा है बीच में, पर बहुत अलग तरह की राइटिंग आ रही है, जो हमें आदत हो गई है कि हाँ ये ऐसा होता है, फिर उसके बाद ऐसा हो जाता है, फिर उसके बाद वैसा हो जाता है। आई थिंक पीपल आर ब्रेकिंग दैट इन OTT। अब कुछ भी होता है, का कुछ भी किया जा सकता है, जो एक आर्ट को क्रिएट करने में जो एक सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए, आई थिंक सरप्राइज एलिमेंट बहुत देखने को मिल रहा है। तो राइटिंग मेरे हिसाब से तो जितनी फिल्म्स में चल रही थी, मतलब मुझे भी हो गए मेरे ख्याल से 8-10 साल जितने भी हुए, तो उसमें जितना मैं देखता था उतना सरप्राइज एलिमेंट बहुत कम आते थे फिल्म्स में। OTT की जितनी स्क्रिप्ट अभी भी आ रही हैं, देयर इज मच मोर सरप्राइज एलिमेंट। और हाँ, बीच में हम लोग फंस गए थे, मतलब क्योंकि बड़ी सीरीज एक सीक्रेट गेम्स आ गई, फिर एक मिर्जापुर ब्लॉकबस्टर बन गई, तो उसके बाद बीच में ऐसा लगने लगा था कि सब अब यही बनाएंगे, इसी तरह की एक दुनिया को बनाएंगे, और वो एक फिल्म वाला पैटर्न आ रहा था। बट आई थिंक OTT इज ब्रेकिंग इट। अब उसमें चाहे असुर की बात कर लें, चाहे स्कैम की कर लें, चाहे पाताल लोक की कर लें, ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग। तो आई थिंक मजा आ रहा है, बहुत अलग काम हो रहा है इसमें। नवाज भाई, अगर आप कुछ कहना चाहें, बिकॉज आपने हमेशा राइटिंग के साथ में हमेशा एक्सपेरिमेंट किया है, एंड यू ऑलवेज सपोर्टेड राइटर्स एंड डायरेक्टर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मुझे लगता है कि जैसे राइटिंग में थोड़ा सा कभी कभी कुछ एक जगह पे मिलती है ऐसी राइटिंग जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाती है, मतलब कैरेक्टर के इनर वर्ल्ड के बारे में बात की जाती है। अदरवाइज ज्यादातर जो राइटर होते हैं वो स्टोरी लिखते हैं, ये कैरेक्टर फ्लैट कैरेक्टर, भाई स्टोरी से ये कैरेक्टर ऐसे जाएगा, बट उसकी खुद की भी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज होती है, आइडियलिस्टिक है, नॉन आइडियलिस्टिक है, क्या है बंदा, किस तरह का बंदा है, इसके ऊपर बहुत ही कम लिखा जाता है। ज्यादातर एक्टर और डायरेक्टर मिलके ही इस चीज को क्रिएट करते हैं। अगर कहीं हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स हमें पसंद आ रहा है, तो वो राइटिंग में बहुत कम होता है, आई एम सॉरी टू से, बट राइटिंग में जो कैरेक्टर होते हैं बहुत कम लिखे जाते हैं। और मेरा हमेशा, मैं इसी चीज की तरफ भाग मतलब मेरा रुझान रहता है कि ठीक है, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्लाइमेक्स बहुत अच्छी है, ये वो सब कुछ बहुत अच्छा है, बट व्हाट अबाउट द कैरेक्टर, यू नो, कि उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है, आदतें हैं, बिहेवियर है ना, सर्टेन, मतलब उसका, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो उसके बारे में नहीं लिखा जाता है एक्चुअली। तो आई थिंक OTT ने थोड़ा सा वो कुछ करने की कोशिश की है कि ये बंदा जो है इस तरह का है। ये जो एक, जैसे इसमें जो कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी के ऊपर जो काम किया जा सकता है OTT में, आई थिंक दैट इज समथिंग मे बी व्हाट नवाज भाई इज आल्सो रेफरिंग टू।
And I think that is definitely fascinating. And backstory can be so fascinating at times. The little details, the intention behind certain actions, they can be so fascinating while watching a series. Do you find that interesting? Yeah. The more detailed a character is, the better it is for an actor to play it, and the better it is for an audience to understand it. वरना पता नहीं चलता ये बंदा आया कहाँ से और जा कहाँ रहा है. You know, it's nice to have that. And fortunately, OTT में क्या है, वो वक्त है राइटर्स के पास. कुछ लोग थोड़ी नहीं करते हैं, जैसे नवाज कह रहा था, काफी लोग करते नहीं है, बट ये होना चाहिए. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन ईच वन ऑफ अस. जैसे मैं वो ढूंढता हूँ कहानी के अंदर, इस बंदे का कहाँ से आया है, करता क्या है, उम्र क्या है इसकी, शादी हुई थी नहीं हुई थी, फैमिली है नहीं है, बचपन, जस्ट अ लिटिल डिटेल. बिकॉज जब वो थोड़ी सी डिटेल मिलती है ना, तो कैरेक्टर अच्छा समझ में आता है, उसकी आदतें समझ में आती है. तो फिल्मों में तो अक्सर 90% होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बस धाड़ करके चालू होती है और धाड़ करके खत्म हो जाती है. So I like that little detailing, which is good, which is a possibility in OTT. But I think it'll take. See, we are not used to OTT. We are used to films. तो वहां से अभी ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा वक्त लग रहा है. And this is that period of time जहाँ वो हल्की सी चेंजेस आ रही हैं. कि अभी भी थोड़ा सा फिल्म जैसा बन रहा है, वो धीरे धीरे हो जाएगा. वो हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, बट पीपल अंडरस्टैंड कि अच्छा OTT. जैसे मुझे लगता है कि एक OTT को should be entertaining and interesting, and it should grasp your attention right in the beginning. Your first episode should be such that it makes me want to watch the next one. Right. Okay, that's how hard it is to write on OTT, which is not the case in films. Films has 2.5 hours, दरवाजे बंद हो जाते हैं थिएटर के, आप जाओगे कहाँ? आपको बैठ के देखना ही पड़ेगा. ट्रेन आपके पास बंद करने के लिए, तो आप फुर्सत से कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, एक हीरो की एंट्री हो रही है, इसकी एंट्री हो रही है, उसकी एंट्री हो रही है, चल रहा है, फिर लास्ट के 1 घंटे में समझ में आता है कि पिक्चर में हो क्या रहा है. तो देयर आर ऑल दीज चेंजेस. सो ओटीटी नीड्स दैट फास्ट एंड दैट थ्रिलिंग एस्पेक्ट इज देयर इन ओटीटी, व्हिच पीपल आर गेटिंग इट, but that detailing needs to be done, which is of course happening. I wouldn't say it's not happening. Yes, it is happening, because the directors and the writers that have come in, I would say more directors than writers. I've seen a whole range of directors who are completely different from, like, I see them that if they make a movie, what kind of a film they'll make, a very interesting director, like the one I worked with. Oni is outstanding. What a brilliant director. So yes, so it is happening. It is going to get better. I feel, give it another year, we will have content on OTT which is there right now, but we will have more, even better, even solid, even more dramatic content. दिव्येंदु, जैसे आपके किरदार के बारे में अगर देखा जाए, जिस तरीके से लिखा गया है, इतने सारे, जैसे अगर मिर्जापुर की बात करी जाए तो उसमें इतने नुएंसेस हैं, बहुत सारे नुएंसेस हैं. कभी आप उसको नफरत करते हैं, कभी आपको उसके ऊपर तरस आता है, कभी आपको उससे मोहब्बत हो जाती है. Maybe I think सिनेमा में शायद इतना टाइम ही नहीं होता, जैसा अर्शद भाई भी कह रहे हैं, to develop a character, but you're getting that opportunity over here, and people are loving every nuance of various shades. Yeah, agree. And I firmly believe that OTT is a writer's medium, and that's why in a web series you see 2, 3, 4 directors directing one single web series, different episodes. So here is that's why you have one creator here who writes everything, and then directors can come and execute it, obviously in sync with the creator. Yes, like Arshad sir said कि time क्योंकि आपको मिलता है इतना, तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप establish कर सकते हैं. फिल्म्स में वो होता ही नहीं था. आई थिंक अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला से भी जाएं, उसमें भी यही होता है. फर्स्ट 10 मिनट्स में आपका मुद्दा आ जाना चाहिए, 20 मिनट्स में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाना चाहिए. यस, वो सब चीजें हैं. यहाँ पे यू कैन रियली इन्वेस्ट इन कैरेक्टर्स. वेब सीरीज, इफ यू एक्चुअली सी, अ लॉट ऑफ देम आर नॉट ओनली अबाउट प्लॉट्स, दे आर अबाउट कैरेक्टर्स. ये कैरेक्टर क्या करेगा. जैसे मिर्जापुर का भी अगर आप देखें तो कुछ एक उसमें मैं आपको नहीं बता सकता कि मिर्जापुर इसके बारे में है. इट्स अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैव डिफरेंट वांट्स. ओजार्क जैसी अगर आप सीरीज देखें तो कुछ उसमें कुछ एक वांट नहीं है. एक इंसान है जो छोटे टाउन में आ गया है किसी ड्रग लॉर्ड माफिया का पैसा करने के लिए, अब वो आगे उसकी चीजें उलझती रहेंगी.
So yes, you invest a lot in your characters in OTT, and that's why I mean it's such a beneficial thing for, especially for actors. मतलब सबके लिए ही है, but for actors you get to play a character because the story is being written according to the character. ना जयदीप, आपके किरदार की अगर बात की जाए पाताल लोक में फॉर एग्जांपल, तो उसके जो इतने सारे जो उसके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो अपनी बीवी के साथ में हो, चाहे अपने कलीग्स के साथ में हो, या फिर एक बहुत उसका रिश्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप के साथ में, कि वो हमेशा मीडियोकर उसने जिंदगी गुजारी है और वो कुछ किसी तरीके से कामयाबी हासिल करना चाहता है। तो वो जो जद्दोजहद भी जिस तरीके से आती है ग्रेजुअली, आई थिंक इट इज आउटस्टैंडिंग। एज एन एक्टर कितना आपके लिए ये स्पेशल होता है कि ये जो सारा एफर्ट गया इसमें, वो लोगों ने नोटिस किया, अलग अलग लेवल पर नोटिस किया? नहीं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी राइटिंग के बारे में बात हो रही थी। मैं ये मानता हूँ कि बिकॉज ऑफ द टाइम ना राइटर्स को लिबर्टी मिलती है, और जैसे अभी देव भाई कह रहे थे, वो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि जितना एलेबोरेट करके वो किरदार लिखे जा रहे हैं, वो कहानी लिखी जा रही है ना, वो लिबर्टी जो एक राइटर को मिल रही है वो इवेंचुअली एक्टर के पास आ रही है। तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हम उतनी डिटेलिंग के साथ उसको आप तैयार कर सकते हो, या उसको आपके पास वक्त है। जैसे थोड़ी देर पहले जिशान भाई भी कह रहे थे कि वो भागम भाग वाला मामला नहीं है, तो देयर इज अ स्टे फॉर एवरीथिंग, देयर इज एम्पल टाइम कि हाँ इतना वक्त लेके आप इन किरदारों को खड़ा कर सकते हो। डेफिनेटली वो एक बहुत सही चीज है, और जब तक वो बात पहुंचती है जिस तरह से अगर आप कहना चाहते हो, तो आपको बेहद खुशी होती है, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस तरह से इतने बड़े किरदार में, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा लगता है। और प्रतीक, तो मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे जो आपने किरदार किरदाया है अरशद मेहता का, फॉर एग्जांपल इन स्कैम, तो उसके इतने नुएंसेस हैं, उसके अपने फैमिली के साथ में वो एक बड़ा पॉजिटिव सा है, और उसके जो साथ के लोग हैं उनके साथ में उसका अलग ही है, एक उनके लिए इंस्पिरेशनल फिगर है। किस तरीके से जो उसके एडवर्सरीज हैं उनके साथ में वो किस तरीके से कॉम्पीट कर रहा है, बहुत सटल तरीके से, लेकिन वो जो एक उसको जो जिल्लत महसूस करता है उसको किस तरीके से मेहनत करके ओवरकम करता है। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, और उसको लिखा भी बहुत अच्छी तरीके से गया है और निभाया भी बहुत अच्छी तरीके से गया है। डू यू फाइंड दैट इंटरेस्टिंग कि दैट लोगों ने सारी चीजों को नोटिस किया है और अलग अलग तरीके से उसको रिएक्ट करते? मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपने जो भी परफॉर्म किया है, वॉट एवर स्मॉल थिंग्स दैट यू केप्ट डूइंग थ्रू आउट द सीरीज एज अ कैरेक्टर गॉट कैप्चर्ड परफेक्ट। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता होगा, आई एम श्योर कि मतलब जितने भी एक्टर्स हैं, आई गेस समवेयर दे विल आल्सो एग्री टू दिस, कि वी एज एन एक्टर कॉन्स्टेंटली कीप ट्राइंग टू डू समथिंग, नॉट ऑलवेज दैट इट गेट्स कैप्चर्ड एंड गेट्स ट्रांसलेटेड। तो कई बार ऐसा शौक लगता है कि यार मैंने यहाँ ये किया था, पता नहीं पहुंचा क्यों नहीं, पर वो मतलब किस हिसाब से, बिकॉज इतने सारे वेरिएबल्स के साथ काम करते हो कि सब कुछ वैसे भी आपके हाथ में नहीं होता। तो इसमें मुझे मतलब हर्षद मेहता के कैरेक्टर में मुझे सबसे ज्यादा मजा यही आया कि जितनी छोटी छोटी चीजें मैं ट्राई कर रहा था, या कहीं पर कलेक्टिवली आल्सो दैट वी वर ट्राइंग, गॉट ट्रांसलेटेड प्रॉपर्ली सो दैट इट रीच्ड टू द ऑडियंस, एंड दैट इज वेरी हार्टनिंग टू सी। अभिषेक, अगर हम हथौड़ा त्यागी के बारे में बात करें, पाताल लोक में फॉर एग्जांपल, उसके जो एक्शंस हैं उनके ऊपर चर्चा की गई, लेकिन वो अलग अलग एपिसोड में ग्रेजुअली ड्रॉप किया गया। एज एन एक्टर डू यू फाइंड इट फैसिनेटिंग दैट आपको इतना बिलीफ रखा गया कि दैट पूरी एक एस्टैब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन फाइनली कनेक्ट विद पीपल? बेसिकली वही होता है कि यूजुअली जब हमें कोई कैरेक्टर मिलता है तो हम उसकी बैक स्टोरीज तैयार करते हैं, और कभी कभार बैक स्टोरीज ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहानी पढ़ी और कहानी के अंदर ही मेरे को बैक स्टोरी का भी परफॉर्मेंस करना था, और ऑब्वियसली जो कैरेक्टर का करंट ग्राफ था उसको भी परफॉर्म करना था। तो ये बड़ी यूनिक चीज थी मुझे लगता है हथौड़ा त्यागी के कैरेक्टर के बारे में। और ये राइटिंग की बात है, मतलब वो स्क्रिप्ट पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है वो। बहुत बार मुझे पूछा गया कि क्या होमवर्क किया था आपने, या किस तरह का मतलब मेहनत किया था इस कैरेक्टर को समझने की, लेकिन शायद वो स्क्रिप्ट में सब कुछ था, तो मुझे कुछ करने की एक्चुअली जरूरत नहीं थी। अगर वो स्क्रिप्ट को पढ़ो तो वो स्क्रिप्ट जो था वो उस कैरेक्टर का बाइबल था, और ये बहुत कम होता है। मतलब शायद ही मैंने कोई ऐसा कैरेक्टर किया हो जहाँ पे मुझे पिछला जो हिस्सा है, जो बैक स्टोरी है, वो भी परफॉर्म करने का मौका मिले। और मैं खुशकिस्मत था कि उन्होंने मुझे ही कहा कि मेरा जो यंगर सेल्फ था वो भी आपको ही करना है। नवाज भाई, नसीरुद्दीन शाह साहब का हम लोगों ने इंटरव्यू किया था अभी कुछ दिनों पहले, और नसीर साहब ने एक काफी इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट कहा कि
25 साल में सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे और मॉल्स जो हैं वो सिर्फ 25 साल में। 25 साल। हाँ ठीक है, हो जाए। हम तो 25 साल का है, हमारा अभी और 20-25 साल ही काम करेंगे, उसके बाद हो जाए। आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे ओटीटी की वजह से, पैंडेमिक की वजह से एक बहुत अच्छी बात हुई कि जैसे पहले जो हीरोइन थे ना, गानों की वजह से जाने जाते थे। एक्चुअली हमारा सब कुछ बिगाड़ा है जो फॉर्मूला फिल्मों ने। एक्चुअली इसमें ना हमें एक्टिंग करने दी ना कुछ करने दिया, फिल्में बिगाड़ दी उन्होंने, सब कुछ खत्म कर दिया। एक्टर्स, इतने अच्छे एक्टर्स, पहली बार आई थिंक आई एम सो प्राउड ऑफ के मेरे सामने इतने अच्छे एक्टर्स बैठे हुए। इट इज बिकॉज ऑफ के किसी ने भी फॉर्मूला के पीछे नहीं भागे, और ये इत्तेफाक से हुआ, कोइंसिडेंटली हो, व्हाटएवर, आई डोंट नो। ओटीटी को आना था, ग्रेट एक्टर्स आने थे। जैसे पहले कोई किसी सुपरस्टार का बर्थडे है तो गानों से उसकी पहचान होती थी। आज के जो एक्टर जो मेरे सामने बैठे हैं, इनकी पहचान इनके सीन से है। क्या बात, ये एक फर्क है। बहुत बढ़िया। जो बहुत दिनों से, बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि यार जब स्टार का बर्थडे होता है या कुछ उनके बारे में हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गाने याद आते हैं। लेकिन थैंक गॉड आज हमारे सामने बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, उनके सीन्स लोगों को याद आते हैं। दैट इज ये एक ओटीटी ने दिया ये चीज। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है नवाज भाई, सुपर्ब यार। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। पारुल दुबे हैं, उन्होंने बेसिकली एक कमेंट है यूट्यूब के ऊपर आपके लिए। आई एम स्टडीइंग एट FTII currently and glad to know that Jitendu is our alumni. Best thing about OTT in 2020 was that all famous characters that emerged are either from FTII or NSD. Glad to see talent getting enough opportunities and love. I feel confident now. Hope मेरा भी कुछ हो जाए। पारुल से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहूंगा होप आपका भी कुछ हो जाए। डेफिनेटली आई शेयर द फीलिंग, बट आई एम जस्ट, आई थिंक अच्छी बात ये इसके बारे में ट्रेनिंग को यहाँ पे तवज्जो दी जा रही है, कि अगर आप वो एक अच्छी चीज है। हाँ, एक्टर्स के बारे में बोला जाता है ट्रेनिंग हो तो अच्छी बात है, एक्टर्स आर बॉर्न नॉट मेड, वो सारी बातें होती हैं। बट इस पर्टिकुलर कमेंट को अगर लेके चलें तो शायद ट्रेनिंग कितनी काम आती है एज एन एक्टर, उसके बारे में बात है। So yeah, I'm really glad that people who are opting for training are getting recognition on this OTT and films as well. सिर्फ उसके बारे में नहीं. And all the best to Parul. Can I call Chunky sir also? Is it okay? Please ask him. You must call him. Please do. Please do. After seeing him, we know the difference between good and bad actors. Chunky sir, please come. Everyone's calling you. Please, आइए. आ रहे हैं. Please come, sir. Please. Oh my God. Guys, everyone presenting Mr. Chunky Pan. Hello. Hi, sir. Hi, sir. What's up? All right. Welcome, Chunky sir. अर्षद भाई, आपके लिए सवाल है प्रीत SRKN का। I'm glad to see you guys are making these climax explanation videos on Asur. This is one such show where Arshad, Varun and Shubh, these three characters deserve a separate 2-hour film. Intelligent stuff. प्रीत से कुछ कहना चाहेंगे आप? Thank you very much. Thank you very much. I mean, I always said it's a very intelligent script. When I read it only, I thought it was very well written and all that. I came for all that. I'm glad you like it. So it's basically, yes, of course, just like any other web series, the climax was left a bit loose, and that was the idea. Second season, I've heard the script, and I just want to tell you that it's what all you imagined, it's not that at all. So it's completely different. So yeah, it's a very interesting second season. All right, Pratik, this is for Pratik. This is very interesting, Pratik. ये सिर्फ इमरान अल आमिर का एक कमेंट है, एंड आई थिंक सिर्फ ये उनका कमेंट नहीं है, बहुत से और लोगों का कमेंट यही इस वक्त सोचना है आपके बारे।
Cam and Prateek both are fantastic. Waiting for Prateek's next film and I'm wondering look कैसा होगा. हर्षद मेहता की याद आएगी कि नहीं. Just imagine क्या भयानक प्रेशर में होगा ये बंदा. अब लोग हर चीज जज करेंगे इनकी. अरे बाप रे, ये डरा रहा है कि सवाल पूछ रहा है? ये अप्रिशिएट करके धक्का दे दिया. ये तो सीधी सीधी धमकी थी. मतलब करके दिखा. अब तू करके दिखा, अब हम देखते हैं क्या करेगा तू. मतलब आप अलग करके दिखाओ, हम तो यही देखेंगे कि हर्षद मेहता कहाँ दिख रहा है. आप देखते हैं मुझे ठीक. क्या बात है, क्या बात है. नहीं बट सो मैं इस चीज को प्रेशर की तरह ना लेते हुए एक्साइटमेंट की तरह ही लेना चाहता हूँ कि अगर इतनी एक्साइटमेंट है, लोगों को मजा आया है, सो आई स्टिल हैव मोर चांस टू क्रिएट मोर एक्सपेरिमेंट. बिकॉज मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो लोग किसी भी प्री डिसाइडेड माइंड से ना आए कि ये आया है तो यही देखने मिलेगा, कि ये आया है तो कॉमेडी देखने मिलेगी, कि ये आया है तो पंचेस मारेगा. क्योंकि अगर वो जोन में चले जाऊंगा तो मैं खुद ही अटक जाऊंगा कहीं ना कहीं. सो इट इज गुड कि पीपल watch me in next anything that I do without any expectation, and that will be a good place for me to be. All right, Nawaz bhai, Faizan. No, Faridun. I have a question for Chunky. Chunky, how does it feel interacting with talented people? I'm taking in all the talent from me. Yeah. I'm sucking the talent. नवाज भाई, फैजान अहमद का एक कमेंट है कि 6 महीने में 3 पिक्चर नवाज भाई. 6 महीने में 3 पिक्चर नवाज भाई. ओटीटी के अक्षय कुमार बन रहे हैं. आपको इतना प्यार, मजा आता है आपको इतना प्यार मिलते देखकर. बोले चूड़ियां भी इसी साल रिलीज कर दो. यार इसका क्या जवाब. एक्चुअली क्या हुआ, मेरी ओटीटी के अक्षय कुमार कह रहे हैं आपको. मेरी 2 फिल्में रिलीज होनी थी और एक जो रिलीज हो 8 साल पहले की थी. राइट. अब लोगों को लगे हाथ धो लो इसके, मतलब ओटीटी पे इसकी फिल्म को लेके. तो बहुत साल पहले की फिल्म थी जो मेरी, इसलिए 3 हो गई, अदरवाइज 2 ही फिल्म रिलीज होनी थी. राइट. ऑर्गेनिक थी नवाज भाई, थोड़ा ऑर्गेनिक थी, बनते टाइम लगा उसमें. और ये तो लॉकडाउन में है. इतना तो लॉकडाउन में 6 महीने में 3 है नवाज भाई. फेल हो रहा है. Zishan, ये प्रशांत अल्लू watched Ranjana for Dhanush and loved Zishan as Murari. Now watch A Simple Murder just for him, and what a mind-blowing show. But sadly, many of my friends don't know about this show thanks to bad marketing. I'm messaging everyone to watch this entertainer. Maybe he feels that the marketing could have been better. बोला ये मैंने कहा मोबाइल बिल भेज दो तुमको. हाँ, ये सोनी वालों को भिजवाया जाएगा. मोबाइल भेज दो. तो भाई थैंक यू ही बोल सकता हूँ मैं इसमें. तो क्या बोलूं, पर हाँ मार्केटिंग शायद और बेटर हो सकती थी. मेरा मानना है यहाँ भी बैठे हुए लोगों को इस शो के बारे में बहुत कम पता होगा, लेकिन नहीं पता है. अच्छा हमारे ऊपर मत डालो. ये दोस्ती वाला है. ये दोस्ती वाला है सर. I tell you, Chunky sir is a big fan of the show. Which one? Very good question. जदीद, आपके लिए एक कमेंट है. आरती तिवारी का एक कमेंट है. I like Jaideep and Razi, but Patalok made me a big fan. Credit goes to his performance and the superb content. But just heard that OTT platforms will come under the purview of IMD Ministry, which means censorship and lots of cuts. And if this happens, sadly, we'll no longer be able to enjoy more shows like Patalok, Mirzapur, Sacred Game. Let's see. वो तो सबके साथ फिर हमाम में सब नंगे होने वाले हैं. देखते हैं क्या होता है. वो तलवार मेरे से पहले राइटर्स के ऊपर, मेकर्स के ऊपर गिरने वाली है. मैं तो मेरे ऊपर बहुत बाद में आने वाली है तलवार. नहीं भाई, उल्टा होता है. एक्टर पे पहले आती है. चेहरा तो तू ही है. हमसे पूछ गालियां खा. बट जो लिखा जाएगा वही कर पाएंगे ना, उससे ज्यादा क्या ही कर पाओगे. ऑलराइट, तो ये अभिषेक बैनर्जी के लिए एक है कमेंट आदित्य केडी का. डायलॉग के साथ तो कोई भी अच्छी एक्टिंग कर लेगा, लेकिन बिना डायलॉग के पूरा शो चुरा ले वो हथौड़ा त्यागी.
आई डोंट नो हिज रियल नेम, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए, अब वो हथौड़ा त्यागी ही रहेगा। ये बगैर बोले शो ये वैसे वाला था, अगली में तू भी करके देख। एक की तरह तुझे भी देखूंगा। एक्चुअली सबसे पहले मेरा नाम उनको बता दो प्लीज, अभिषेक बैनर्जी, ये बहुत जरूरी है यार। ये ना मुश्किल नाम है। नहीं, बट दिव्येंदु ने बोला था दैट इज एन इजियर नेम। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि बीला का फोर्टे ही साइलेंस है। बीला कौन है दिव्येंदु भाई? अभिषेक बैनर्जी, मिस्टर बैनर्जी का फोर्टे ही साइलेंस है। क्या बात है। आप साइलेंट मोनोलॉग सुनिए, मजा आ जाएगा। मीनवाइल चंकी इज थिंकिंग ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं? रसिया फंसते ही गुंडों में। All right, Abhishek, any thoughts from you? Can we hear? नहीं, I think ये सबसे मतलब कमाल का कॉम्प्लीमेंट होता है जब एक कैरेक्टर किसी एक्टर का ज्यादा फेमस होता है और वो कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। आई थिंक उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा उनका। मैं भी कई सालों तक ये बात बोलता आया। तू बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। धन्यवाद कहना चाहता हूं। अंदर से गालियां दे के कई सालों से ही बोलता आ रहा हूँ। सर मतलब मैं शुरुआत है ना मेरी, तो थोड़ी बहुत तो क्लीशे बातें बोलूंगा ना मतलब। वेल लेफ्ट। ऑलराइट, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, नवाज भाई, अरशद भाई, अभिषेक, जयदीप, जीशान, दिव्येंदु, प्रतीक, thank you very much to all of you for joining. Guest appearance में चंकी पांडे। Guest appearance। अभी राउंड टेबल के बाद मैं अपना रेट बढ़ाने वाला हूँ।